एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाला कि आपकी जो डिप्लोमा की जो फीस होगी वो ना के बराबर हो जाएगी। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें रेडी करने चाहिए, बाद में मत कहना कि बताया नहीं था। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो होने वाली, इस वीडियो में मैं एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाला हूं जिससे अगर आपने फुलफिल कर लिया और जिसके लिए अगर आप एलिजिबल हो तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो डिप्लोमा की जो फीस होगी वो ना के बराबर हो जाएगी और आप अपने डिप्लोमा इस कोर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कर पाएंगे। तो आज वो कौन सी चीज है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें रेडी करने चाहिए और क्या उसके लिए कंडीशंस है, इन सारी चीजों के बारे में मैं एक एक करके इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप एक डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हो जो डिप्लोमा आगे चूज करने वाले, तो मैं आपको एक चीज बहुत ही अच्छे तरीके से स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन चैनल, जिसका नाम है प्रदीप गिरी अकेडमी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो जाके फटाफट से उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि उस चैनल पे आपके डिप्लोमा से रिलेटेड कई सारी चीजें आएंगी। सिर्फ डिप्लोमा ही नहीं, जब डिप्लोमा कंप्लीट करके आप इंजीनियरिंग में जाओगे, सेकंड ईयर इंजीनियरिंग में जाओगे, तो वहां पे भी आपको सारे जो कंटेंट्स होंगे वो आपको अवेलेबल क्या करवा दिए जाते हैं। और कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन उसी चैनल से क्या बहुत ही बखूबी तरीके से क्या कर रहे हैं। तो अब नहीं सब्सक्राइब किया तो जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जब डिप्लोमा में जाओगे तो ऑलरेडी एक ही नाम चलता है, एक ही बात चलती है और एक ही व्यक्ति के बारे में जो गुणगान चलता है हर एक सेमेस्टर में, वो है आपके अपने राहुल सर। तो भैया बाद में मत कहना कि बताया नहीं था। तो चलिए वीडियो के टॉपिक में फिर आते हुए चलो मैं बताता हूं कि मैं बात कौन सी चीज की कर रहा हूं। जो मैं बात कर रहा हूं, बात बेसिकली मैं कर रहा हूं आपके TFWS की। जी हाँ दोस्तों, ट्यूशन फी वेवर स्कीम। एक ऐसी स्कीम होती है जहां पे जो ट्यूशन फीस होती है वो आपकी क्या की जाती है, ना के बराबर होती है, मतलब माफ कर दी जाती है। और आपका जो फीस होता है कोर्स का वो बहुत ही कम हो जाता है। लेकिन ये TFWS के लिए कौन एलिजिबल है, कौन नहीं एलिजिबल है, सर इसके बारे में भी थोड़ा बता दो। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा ही, आपको बता देना चाहता हूं। ट्यूशन फी वेवर स्कीम के लिए अगर हम बात करें तो ये किनको मिलता है। सबसे पहली चीज, कॉलेज की जितनी भी अलॉटमेंट होगी, कॉलेज की जितनी भी अलॉटमेंट सर कहना क्या चाहते हो, इसका मतलब क्या है। देखो जब मैं कॉलेज के अलॉटमेंट की बात कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल कॉलेज को जो सीट्स इनटेक करने की जो परमिशन की गई है वो फॉर एग्जांपल कितनी दी गई है, 100 दी गई है। कितनी दी गई है, 100 दी गई है। अब 100 का 5% अगर आप निकालोगे तो कितना होता है, 5 सीट्स होती है। कितनी होती है, 5 सीट्स होती है। तो यहां पे मैं आपको बता दूं तो 5 सीट्स यानी 5 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, हर एक बैच में 5 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी जो क्या होंगे TFWS के लिए क्या एप्लीकेबल होंगे। समझ में आ गया, ट्यूशन फी वेवर स्कीम के लिए क्या एप्लीकेबल होंगे। लेकिन क्या सर ट्यूशन फी वेवर के लिए रैंडमली कोई भी एप्लीकेबल हो जाता है, नहीं, कोई भी नहीं एप्लीकेबल हो जाता है। वी हैव सम कंडीशन, वी हैव सम सर्कमस्टांसेस जिसे आपको फॉलो करना पड़ता है। जिसमें सबसे पहला सर्कमस्टांस ये आता है कि भैया जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो बनाई है, जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको वहां पे डू यू वांट टू अप्लाई फॉर TFWS, यू नीड टू डू यस। अगर आप यस नहीं करते हो तो आप TFWS के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे और वो सीट किसी और को चली जाएगी। हालांकि आप एलिजिबल रहोगे तो भी, अगर आपकी रैंक अच्छी होगी तो भी आपको नहीं मिल पाएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि जब अप्लाई कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के फॉर्म भरो, ठीक है। दूसरा क्या आता है, दूसरा ये आता है कि पहला कंडीशन मैंने बता दी, जब फॉर्म भर रहे हो, रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो डू यू वांट टू अप्लाई फॉर TFWS, तो वहां पे यस करना है। दूसरा ऑप्शन आता है डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो महाराष्ट्र का डोमिसाइल्ड है, मतलब उसका जो बर्थ है वो महाराष्ट्र में हुआ है, या फिर आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो ही आप एलिजिबल हो, वरना आप एलिजिबल नहीं हो TFWS के लिए। दूसरा आता है लेस देन 8 लाख एनुअल इनकम। आपके पूरे घर की जो इनकम होनी चाहिए, यानी आपके पेरेंट्स की जो इनकम होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, वो 8 लाख से कम की होनी चाहिए। अगर वो 8 लाख से ज्यादा एक्सीड करती है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होगे। फिर उसके बाद अब ये अलॉटमेंट दी कौन से बेसिस पे जाती है, ये अलॉटमेंट जो होती है वो आपके किस पे, मेरिट के बेसिस पे क्या दी जाती है। जैसे मैंने बताया कि अभी फॉर एग्जांपल, मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है कि कॉलेज की जो इनटेक है वो कितनी है, कॉलेज की जो इनटेक आती है फॉर एग्जांपल वो 100 सीट्स की है, एक एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। जिसका अगर मैं 5% निकालता हूं तो कितना होता है, 5 सीट्स होता है, ठीक है। अब ये 5 सीट्स मिलेंगी किसको, अलॉट कौन से बेसिस पे की जाएगी, क्योंकि 100 स्टूडेंट्स है, 100 स्टूडेंट्स में सिर्फ 5 स्टूडेंट्स होंगे जो TFWS के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो डिसाइड कैसे किया जाता है, वो डिसाइड रैंक के बेसिस पे किया जाता है। जो भी 5 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका पूरे 100 बच्चों में सबसे ज्यादा स्कोर होगा और उन्होंने TFWS के लिए अप्लाई किया होगा, उन स्टूडेंट्स को क्या किया जाएगा, उन स्टूडेंट्स को ये सीट क्या दी जाती है। हाँ, अगर आप 5 स्टूडेंट में से हो तो आपका स्कोर बहुत ज्यादा है, लेकिन आपने TFWS के लिए रजिस्ट्रेशन करते टाइम अप्लाई नहीं किया है, या फिर आपको TFWS की ये जो कंडीशंस आप फुलफिल ही नहीं कर पाते, तो भैया आपको TFWS नहीं मिलेगा। कोई और बंदा आपसे कम स्कोर वाला
ठीक है, अगर उसने अप्लाई किया होगा और उसके बाद उसका स्कोर सबसे ज्यादा आ रहा है तो भैया उसको चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जब कभी भी आप टीएफडब्ल्यू रजिस्ट्रेशन करो तो आप चेकआउट कर लो कि आपने टीएफडब्ल्यूएस का वहां पे डू यू वांट टू अप्लाई फॉर टीएफडब्ल्यूएस आपने यस किया था कि नो किया था, ये चीज आपको चेकआउट जरूर कर लेनी है, ये चीज आपको चेक जरूर कर लेनी है। समझ में आ गया? तो ये हमारा ये चीज था। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपका क्या आता है कि नो कॉलेज चेंजेबल। हाँ, अब क्या होता है, कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि जो डिप्लोमा 3 साल का होता है, 3 साल की जर्नी में वो पहले एक साल एक पर्टिकुलर कॉलेज में गुजारते, लेकिन दूसरे साल वो कॉलेज चेंज करने का क्या सोचते, देयर माइट बी एनी रीजन, ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से वो कॉलेज चेंज करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने टीएफडब्ल्यूएस के लिए एप्लीकेबल था, टीएफडब्ल्यूएस उसने क्या ले भी लिया, स्कीम का फायदा भी उठा लिया, लेकिन अब वो चाहता है कि सेकेंड ईयर में वो कॉलेज चेंज करे ड्यू टू सम रीजन, हो सकता है वो जेन्युइन रीजन हो या फिर जेन्युइन रीजन ना भी हो, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर आपने टीएफडब्ल्यूएस के लिए किया है तो आप कॉलेज चेंज नहीं कर सकते। आप किसी भी सर्कमस्टांस में कॉलेज चेंज नहीं कर सकते, आप एप्लीकेबल नहीं रहेंगे कि कॉलेज ट्रांसफर कर लो, कॉलेज बदल लो, इसके लिए आप एप्लीकेबल नहीं रहोगे। तो ये चीज समझ के रख लो जब, ठीक है, तो आप बहुत सोच समझ के ये चीजें करना। मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर ये चीज कर रहे हो तब ट्यूशन फी ना के बराबर हो जाएगी और आप बहुत कम फीस में आप अपना डिप्लोमा का कंप्लीट करके निकल जाओगे, ठीक है। तो ये चीज मेरे ख्याल से आपको चीज समझ में आ गई होंगी और होप सो चीजें क्लियर हो गई। चलिए, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपके लिए वीडियो बना के लेकर आ जाऊंगा। और भी कुछ पूछना है तो फटाफट कमेंट में पूछो और जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।